बस भाव आया, काश लाला को मैं अपने हाथन से कछु पवा पाती, काश लाला को कुछ भोग लगा पाती। इतना कहा तो इनके सामने बोलने की आवश्यकता नहीं है, मन में भाव अच्छे हो, सद्विचार हो तो कन्हैया अपने आप ही सब सुन लेते हैं महाराज। कन्हैया ने जैसे मान लो उन्हीं का आमंत्रण ये स्वीकार कर लिया। इतने में दुर्योधन आया, कन्हैया को अंदर लेकर गए द्वारिकाधीश को, और वहां पर जब वार्ता हुई द्वारिकाधीश ने कहा कि हे दुर्योधन, पांडवों ने अपना अज्ञातवास भी अब पूर्ण कर लिया है, उनका वनवास भी पूर्ण हो गया है, अब तुम्हें अपने भाइयों को उनका राज्य वापस दे देना चाहिए, और युद्ध करके किसी का भी भला नहीं होता। मैं पांडवों की ओर से तुम्हें वचन देता हूं कि आधा राज्य ना सही, तुम केवल 5 ग्राम दे दो, 5 गांव दे दो, प्रत्येक पांडव एक गांव को लेकर संतुष्ट हो जाएगा। इतना कहा महाराज तो दुर्योधन तो तड़क गया और क्रोध में बोला कि सुचक्रे नैव दश्यामि बिना युद्धेन केशवा। 5 गांव की क्या बात करते हैं केशव, सुई की नोक के बराबर भूमि भी मैं बिना युद्ध के पांडवों को नहीं दूंगा। यदि पांडवों में पौरुष है तो मुझसे युद्ध लड़े और अपना राज्य वापस ले जाए। द्वारिकाधीश ने बड़ा समझाया कि ये उचित नहीं है, युद्ध से किसी का भला नहीं होता। दुर्योधन आपने सुना होगा युद्ध के बारे में, लेकिन उसकी भीषणता को आप नहीं समझते। कितनी ही माओं के लाल उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, कितनी ही बहनें अपने सुहाग को खो देती हैं, कितने ही बच्चे अनाथ हो जाते हैं। दुर्योधन, युद्ध उचित नहीं है, युद्ध अधर्म का युद्ध है, और मैं अधर्म के पक्ष में कभी नहीं रहूंगा। तुम अधर्म की बात करते हो दुर्योधन, और पांडव धर्म पर चलते हैं, मैं पांडवों का साथ दूंगा। इतना कहा तो मामा शुक्ली ने जल्दी से हाथ दबाया, क्या करते हो, इनके पास 14 अक्षणी सेना है, ये क्रोधित हो जाएंगे, और यदि पांडवों की ओर चले गए तो हम उनके सामने निर्बल हो जाएंगे। अरे इनकी तो सेवा करो, इन्हें तो प्रेम से इनसे प्रलाप करो, वार्तालाप करो, इन्हें तो सेवा से प्रसन्न करो। तो दुर्योधन ने अपना लहजा थोड़ा बदला, अपना बात करने का जो तरीका था वो थोड़ा बदला, और कहा कि अरे केशव, आप तो कहाँ ये सब बातें कर रहे हैं राजनीति की, ये सब तो हम बाद में देख लेंगे, पहले चलिए माता गांधारी ने आपके लिए 56 व्यंजनों की व्यवस्था की है, चलिए पहले भोग लगाइए। तो भगवान द्वारिकाधीश ने क्या कहा कि हे दुर्योधन, मुझे भोग लगा पाओ ऐसे तुम्हारे भाव नहीं है। भोजन 2 अवस्था में होता है, वैसे मैं तो कहती हूँ भोजन 3 अवस्था में होता है। किन किन अवस्थाओं में? एक प्रभाव से, एक कुभाव से, और एक भाव से। हमें कभी भूख न लगी हो और किन्हीं, मान लीजिए किसी बड़े मंत्री के यहाँ गए, किसी मंत्री के यहाँ गए या किसी बड़े अफसर के यहाँ गए और भूख नहीं है, लेकिन वो आग्रह कर रहे हैं नहीं नहीं आपको कुछ खाना पड़ेगा, तो भले भाए नहीं हमको, हमारे शरीर को नहीं बारा, हमारे मन को नहीं बारा, लेकिन उसकी बात रखने, उसके मतलब उसके प्रभाव से हम खाएंगे जरूर थोड़ा थोड़ा। दूसरा अभाव से, अब भोजन करने के लिए भोजन है ही नहीं और भूख बहुत जोर से लग रही है, तो क्या करें, सामने वाले का मन नहीं है, भाव नहीं है, फिर भी भूख लग रही है इसलिए खा रहे हैं, तो वो हो गया अभाव से। और तीसरा है भाव से, प्रेम से महाराज। और जब आप प्रेम से, बहुत प्रेम से किसी को भोजन करने के लिए आग्रह करते हैं, तो ना भूख होते हुए भी मन प्रेम से, उसके प्रेम के वशीभूत होकर भोजन करने के लिए मान जाता है।
तो श्री कृष्ण कहते हैं सुनिए दुर्योधन, आपका प्रभाव सब पर होगा लेकिन मुझ पर आपका कोई प्रभाव नहीं है। दूसरा, द्वारकाधीश हूं, मुझे किसी बात का अभाव नहीं। और तीसरा, तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई प्रेम भाव नहीं, इसलिए मेरा भोजन तुम्हारे यहाँ किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। और वैसे भी पहला निमंत्रण आमंत्रण तो मुझे विदुर जी के यहाँ से है। इतना सुना तो दुर्योधन कहने लगा, वो विदुर, वो जिसके खुद के खाने के लाले, वो आपको भोजन कराएगा? बोले पहला आमंत्रण तो मुझे विदुर जी के यहाँ से ही है, तो मैं वहीं भोग लगाऊंगा। जब विदुर जी चुप करके ये सारी बात सुन रहे थे, विदुर जी ने कहा मैंने कब आमंत्रण दिया? उन्हें नहीं पता कि आमंत्रण तो मन से मन की बात हो गई। विदुरानी जी ने कह दिया कि प्रभु काश कुछ पवा पाती, और भगवान ने कहा हम आते। विदुर जी ने कहा कि द्वारिकाधीश बड़े मन चले हैं, हो सकता है कुटिया पर पहुंच जाएं, और कुटिया में तो कुछ भी भोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं। तो महाराज यहाँ विदुरानी जी कुटिया में स्नान कर रही हैं, और विदुर जी निकल गए गोप बजरिया कि कन्हैया को तो माखन पसंद है, मिश्री पसंद है, मेवे के लड्डू पसंद है। महाराज यहाँ कन्हैया पहुंच गए विदुरानी जी के यहाँ, और विदुरानी जी स्नान कर रही थी, और मन कहाँ लगा हुआ था, काश कन्हैया से मैं मिल पाती, काश कन्हैया को अपने हाथन से कछु पवा पाती। इतना तो मन में भाव चल ही रहा था। कितने में द्वार को खटखटाया महाराज। विदुरानी जी ने कहा कौन है? बोले अरे काकी मैं हूं कन्हैया, मैं आया हूं। इतना सुना कि कन्हैया आया, लाला आया, दौड़ करके गई महाराज। द्वार खोला, देखा तो सामने द्वारिकाधीश थे महाराज। द्वारिकाधीश ने जब देखा विदुरानी जी को कि ये अपने गीले वस्त्रों में ही आ गई, इतना मुझसे प्रेम करती है कि अपने शरीर का मोह भी त्याग दिया, ध्यान केवल मुझ में लगाए और कोई भी सुधि नहीं है। ऐसे ही भक्तों से तो कन्हैया रीझ जाते हैं महाराज। अपना पीतांबर निकाला और विदुरानी जी को उड़ा दिया महाराज। विदुरानी जी की तो भाव विभोर हो गई। कन्हैया आओ, कहाँ पधराऊं? महल में आते थे तो तुम्हारे योग्य आसन देती थी, आज तो मेरे पास कोई आसन भी नहीं है। देखा एक चौकी मिल गई महाराज, उठा करके चौकी विदुरानी जी ने बिछाई और कहा कन्हैया बैठो। और बिछाई भी कैसी? सीधी चौकी नहीं बिछाई, क्योंकि नेत्र से नेत्र हटे तो कन्हैया को देख तो पाए मन भर के, तब तो ध्यान हटे। तो चौकी उठाकर उल्टी बिछा दी। कन्हैया गए, चौकी को ठीक किया, सीधा किया, उस पर पधराई। अभी तक भी थोड़ा ध्यान था तो कन्हैया ने अगला शब्द क्या कहा, अगले वाक्य क्या थे? बोले काकी श्री मुझको बहुत भूख लग रही है, मुझको बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है काकी श्री, कुछ भोग लगाओ, कछु पवाओ हमें। अब काकी श्री तो देखे कि कुटिया तो खाली है, कुछ भी नहीं है। बोले अरे लाला नेक रह जा, थोड़ी देर रह जा लाला, तेरे काका श्री अभी तक नहीं आए हैं, इसका अर्थ है कि वो अवश्य तेरे लिए व्यंजन लाने गए होंगे, कोई लड्डू लेकर आएंगे, कुछ माखन लेकर आएंगे, मिश्री लेकर आएंगे, तब मैं तो को पकवाऊंगी। बोले नहीं काकी श्री मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, बहुत ही जोर से भूख लगी है। काकी श्री तो घबराने लगी, अब क्या करे। यहाँ वहां देखा तो पास में ही एक कदली के फल का बागीचा था। कदली के फल जानो? ओ महाराज, कदली के फल, कदली नहीं पता? केला जानते हो? केला, जी हाँ, केले के फल को ही कदली के फल कहते हैं। तो बोला कन्हैया तू केला पाएगा, कदली के फल पाएगा? बोले काकी श्री जो लाओगी सो पाऊंगा, बहुत जोर से भूख लगी। ये होता है प्रेम। वो द्वारिकाधीश जो महल में दुर्योधन के 56 भोग त्याग कर आए हैं, 56 व्यंजन त्याग कर आए, वहां बच्चे की तरह विदुरानी जी के प्रेम में, स्नेह में बनकर बच्चे की तरह खाने के लिए मांग रहे हैं महाराज। ये होता है प्रेम। जल्दी से गए विदुरानी जी, कदली के फल लेकर आई, लेकिन सुधि कहाँ है?
अपने हाथों से छील छील कर कन्हैया को दे रही हैं फल, नहीं, छिलके कन्हैया को दे रही हैं। और सुधी इतनी भी नहीं है कि मैं छिलके दे रही हूँ या फल दे रही हूँ, तो जो कदली के फल है वो तो फेंकती जा रही है, जो गिरी है वो तो फेंकती जा रही है, और छिलका भगवान को देती जा रही है। लेकिन भगवान भक्त का भोग नहीं, उसका प्रेम देखते हैं, और भगवान भी छिलके खाते जा रहे हैं महाराज। और बातें चल रही हैं दोनों में, पूछ रही हैं कन्हैया लाला द्वारिकापुरी में सब कुशल से? हाँ मैया, हाँ काकीश्री सब कुशल से। देवकी, मेरी बहुएं, मेरे नाती पोता सब कुशल से? हाँ हाँ काकीश्री सब कुशल मंगल है। और यहाँ तो ढेर लगता जा रहा है कदली के फल का, और कन्हैया छिलके पाते जा रहे हैं। इतने में ही आए विदुर जी, और विदुर जी ने देखा कि ये क्या चल रहा है महाराज। विदुर जी ने कहा ये क्या कर रही हो? तो बोले कन्हैया को कदली के फल पवा रही है। बोले देख तो ले कि कदली के फल पवा रही है कि वाकई छिलके पवा रही है। जैसे ही विद्रानी जी ने देखा कि प्रभु मैं क्या कर रही हूँ, छिलके भगवान को दे रही हूँ और भगवान छिलके खा भी रहे हैं और फल फेंकती जा रही हूँ, तो लज्जा के मारे तो विद्रानी जी अंदर चली गई। इतने में छिलका विदुर जी ने हाथ से छुड़ाया और कहा क्या कन्हैया, वो तो बौरा गई है, तुम्हें तो होश था, तुम तो चेतना में थे, तुम क्यों छिलके खा रहे थे? अरे कन्हैया जल्दी से एक खोए का लड्डू निकाला और हाथ पर रख दिया। कन्हैया ये पा, मुझे पता है तुझे ये बड़ा पसंद है, खोए का लड्डू बड़ा पसंद है। कन्हैया ने कहा काकाश्री एक बात कहे। हाँ हाँ कन्हैया बोल। कहा जो स्वाद मेरी काकीश्री विद्रानी जी के केले के फल के छिलके में था ना, वो स्वाद इस खोए के लड्डू में नहीं है, वो प्रेम इसमें मुझे नहीं दिखता, और मैं तो केवल और केवल भक्त के प्रेम का ही भोग लगाता हूँ महाराज। तो आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आप विद्रानी जी पर प्रसन्न हुए, उसी प्रकार आप हम पर भी प्रसन्न हो, और हे प्रभु एक दिन आप हमारे घर भी पावना बनकर आए। तो आइए भाव से।